हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। मैं हूँ मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। चलिए शुरू करते हैं। इम्परफेक्शन यानी कोई भी चीज़ कोई परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स होता ही है। तो देखिए, ये हमने एक क्रिस्टल लिया है। इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सब का सब अपने जितने प्रॉपर लैटिसेज है, उसका साइड्स है, उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे जितने भी इसमें जो आप देख रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सब के सब अपने अपने जगहों पे क्या है, फिक्स्ड है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो यानी ये जो क्रिस्टल हम कह सकते हैं कि परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में है। यानी ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये आइडियल अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टल्स का। लेकिन यदि इसी क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स आ जाए तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? कहीं से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिस्ट हो जाए, जैसे यहाँ से मिस्ट हो गया तो देखिए ये यहाँ से एक मिस्ट हो गया है, तो ये अपने प्लेस को ये छोड़ करके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं चला गया है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को ये परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में, दैट इज़ द आइडियल अरेंजमेंट में जो क्रिस्टल्स था, इसमें अब क्या आ गया है, डिफेक्ट्स आ गया है। और दो जगहों से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके डिपार्ट कर गए हैं, कहीं चले गए हैं। तो इसी वजह से इस डिफेक्ट को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और ये क्यों हुआ? डिविएशन एग्जिस्ट अराउंड ए पॉइंट। अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अराउंड की डिविएशन हो जाए, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिपार्ट कर जाए, तो वो कहलाता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। अब सेकंड सिचुएशन में देखिए कि क्या हो रहा है कि इस जो आइडियल अरेंजमेंट जो ये क्रिस्टल का था, इसी में से एक लाइन जो है वो क्या हो गया है, पूरा का पूरा गायब हो गया। ये दो तो ये जो लाइन गायब हुआ, इसको इसको सही पोजीशन में करने के लिए थोड़ा सा स्लाइटली इधर आ गया। तो देखिए ये पूरा का पूरा ये लाइन ही क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो ऐसा कहीं डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलता हो किसी परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल में, तो कहेंगे आप कौन, लाइन डिफेक्ट। तो डिविएशन एग्जिस्ट इन द इंटायर रो ऑफ द लैटिस, दैट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज़ द क्या होता है आपका, लाइन डिफेक्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा। एनी डिपार्चर फ्रॉम द perfectly ordered arrangement, this is the perfectly ordered arrangement of the constituent particles in a crystals। और इसमें से डिपार्चर हो गया है, यानी यहाँ से और यहाँ से गायब हो गया, ये पूरा का पूरा ये लाइन ही गायब हो गया। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिपार्चर। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड imperfection or defects in solid। So this is the imperfection or defects in solid, and this is also imperfection or defects in solid। तो हम कह सकते हैं defects in solid is of two types। first one is the point defect and second one is the line defect। और यहाँ खुशी की बात यह है कि लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आपको अब दिमाग में रखना है कि जहाँ कहीं भी हम डिफेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पॉइंट से ही हटता हुआ नज़र आएगा, डिपार्ट होता हुआ नज़र आएगा। कहीं कंप्लीट लाइन गायब करने वाले अब हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट होता है आपको कितने तरीके का? 3 टाइप्स होता है। एक हो गया स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा नाम इंट्रिंसिक डिफेक्ट, तीसरा नाम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, क्योंकि ये डिफेक्ट टेम्परेचर के वजह से होता है, इस वजह से इसका नाम दिया गया है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब आप समझिए स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। इन दोनों के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस है। क्या है? यदि मोलिकुलर फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होता हो किसी भी डिफेक्ट में तो वो कहलाएगा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाता हो, चेंज कर जाता हो, या मोलिकुलर फार्मूला में जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो डिविएट कर जाता हो, तब वो कहलाएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायंस रिमेन सेम आफ्टर डिफेक्ट। तो आफ्टर डिफेक्ट के बाद भी आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मोलिकुलर फार्मूला
स्टोकियो जो मोलिकुलर फार्मूला का जो आइडियल अरेंजमेंट है और जितना जो रेशियो है केटाइन और एनाइन का स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में प्रभावित नहीं होगा, जबकि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो जो है केटाइन और एनाइन का वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा आफ्टर डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हम समझ गए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी ज़्यादा नहीं समझे हैं, आगे और समझेंगे। आप एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मोलिकुलर फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके केटाइंस और एनाइंस के रेशियो रिमेंस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, जबकि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो केटाइन और एनाइन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा आफ्टर डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्योर क्रिस्टल्स में किसी फॉरेन पार्टिकल्स का आ जाना, किसी दूसरे एलिमेंट्स का आ जाना, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे को क्या कर देगा, इम्प्योर कर देगा। तो वो कहलाता है आपको कौन सा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से थोड़ा अलग हट करके है। तो हम कह सकते हैं कि इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कि इम्परफेक्शन ड्यू टू द इम्प्योरिटी इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब सबसे पहले हम चलते हैं किस चीज़ पे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इफ इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द केटाइन एंड एनाइन रिमेन्स द सेम, यही मेन पॉइंट है, रेशियो बिटवीन द केटाइंस एंड एनाइंस रिमेन्स द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द मोलिकुलर फार्मूला, जैसा कि मोलिकुलर फार्मूला में आपको दिखाया गया है, इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे अगेन, आगे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इन दिस डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड डू नॉट डिस्टर्ब, इसमें स्टोकियोमेट्रिक जो है किसी भी सॉलिड का वो डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। देखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है दो तरीके का, टू टाइप्स होता है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपको आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा, आप सब सॉरी नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा। कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ध्यान रखिएगा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपको दो जगहों पे देखने को मिलेगा, एक दिखने को मिलेगा आपको नॉन आयनिक सॉलिड में और दूसरा देखने को मिलेगा आपको आयनिक सॉलिड में। तो जो नॉन आयनिक शो करेगा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो कहलाएगा, वो होगा फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड हो जाएगा कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो आयनिक सॉलिड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को शो करेगा वो होगा फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, जो हम इसी सेक्शन में आगे बात कर लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सबसे पहला हम शुरू करते हैं, कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट ये आप पहले भी अभी हम दिखा चुके थे आपको। वैकेंसी डिफेक्ट में हुआ है क्या कि ये कोई परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट क्रिस्टल का था, लेकिन इसके दो पॉइंट्स है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, क्या हो चुका है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिपार्ट कर गए हैं। क्यों डिपार्ट कर गए, तो डिपार्ट करने का जो जनरल वजह होता है, जनरल रीजन होता है, वो होता है कौन सा, हिट। क्लियर। तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया, खाली जगह हो गया, तो वैकेंसी क्रिएट हुआ, इसी वजह से इसका नाम हो गया क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। और ध्यान रहेगी वैकेंसी डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक क्या है, एग्जाम्पल है, एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ मोलिकुलर फार्मूला जो सॉलिड का होगा वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट्स अराइजेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, दैट्स वाई दिस डिफेक्ट्स इज नोन एज थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट, इसी वजह से कहते हैं। और यहाँ देखिए वॉल्यूम आपका रिमेन्स क्या रह गया है, सेम, बट यहाँ दो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिपार्ट हो जाने के वजह से इसमें मास की कमी आ गई है। तो आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो जब मास डिक्रीज कर जाए, वॉल्यूम रिमेन्स सेम रह जाए, तो वैसे सिचुएशन में जो डेंसिटी है वो क्या कर जाती है, क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज कर जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ड्यू टू द वैकेंसी इफेक्ट डिक्रीज इन डेंसिटी। क्लियर। अब देखिए इसके बारे में और कि व्हेन इन ए क्रिस्टलाइन सबस्टांस, व्हेन इन ए क्रिस्टलाइन सबस्टांस सम ऑफ द लैटिसाइट्स, कुछ जो लैटिसाइट्स हैं, आर वैकेंट, खाली रह जाए, देन क्रिस्टल इज सेड टू हैव, तब हम कहेंगे ऐसे क्रिस्टल्स में कौन सा डिफेक्ट आ गया है, वैकेंसी डिफेक्ट आ गया है।
परफेक्ट अरेंजमेंट, यदि वैकेंसी डिफेक्ट नहीं होता है, यहाँ भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता, यहाँ भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता, तो दोनों जगह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तभी हो पाता जब हम 0 केल्विन पे इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करवा पाते, तभी ऐसा संभव था। तो परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सबस्टेंस ऑब्टेन्ड एट 0 केल्विन, और ये किसके अकॉर्डिंग है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग है। आपको ध्यान रहे, अभी आप पढ़ रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो पार्ट में हमने बांटा है, एक नॉन आयनिक सॉलिड में और एक बांटा है आयनिक सॉलिड में। तो नॉन आयनिक सॉलिड जो है वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से ये शो करता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में आपने जाना कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके डिपार्ट हो गए हैं दो जगहों से और वैकेंसी को क्रिएट कर दिया है। वैकेंसी को क्रिएट करने की वजह से इसमें मास की कमी आ गई है, मास की कमी आ जाने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कौन सा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये भी शो करता है कौन सा? नॉन आयनिक सॉलिड। ध्यान रहे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका जो रेशियो होना चाहिए कैटायन और एनायन का, ये भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि कैटायन और कोई एनायन होता, कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है, दो मिल करके बनता है, तो उसमें एक जाएगा तो उसके वजह से दूसरा भी जाना चाहिए, तभी जा करके उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकंड पॉइंट कौन सा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? ये परफेक्टली अरेंज्ड कोई क्रिस्टलाइन सबस्टेंस था, क्लियर, और इसके इन बिटवीन में इसी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गए, एक जगह पे और इस जगह पे, दो जगहों पे आ गया। दो जगह पे इसलिए आ रहा है कि मान लीजिए कि दोनों अपोजिट नेचर का होता, तो दोनों अपोजिट नेचर का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ मोलिकुलर फार्मूला को डिस्टर्ब होना नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक इस पॉइंट पे आ जाएगा, एक इस पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर? अब शब्द को समझिए, वर्ड को समझिए, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है क्या? इन बिटवीन। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। तो ये दो को के बीच में, दो के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आपको यहाँ क्या है? वॉल्यूम रिमेन सेम है, लेकिन दो एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाने की वजह से इसमें मास इंक्रीज कर गया है, और जाहिर सी बात है कि जब मास इंक्रीज करेगा तो इसका डेंसिटी भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसका इसी वजह से नाम पड़ा है, क्योंकि इन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present in the interstitial sites, then crystal is said to have interstitial defect, और इसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था? डेंसिटी डिक्रीज कर जा रहा था। अभी आप पढ़ रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम दो सॉलिड में देखेंगे, एक नॉन आयनिक में और एक आयनिक में। तो अभी नॉन आयनिक वाले में दोनों आपने पढ़ लिया, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी क्या हो रहा था? इसमें डिक्रीज कर रहा था, इसमें डेंसिटी इंक्रीज कर जा रहा था। इसमें वैकेंसी क्रिएट हो रहा था और इसमें इंटरस्टिशियल साइड पे क्या हो रहा था? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जा रहा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। ध्यान रहे, मोलिकुलर फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, फॉर आयनिक सॉलिड टू टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। कौन कौन? एक है स्कॉटकी डिफेक्ट्स, सेकंड है आपके पास कौन सा? फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये इन दोनों डिफेक्ट्स में से तो पक्का आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। कोई ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें ये ना पूछा जाता हो कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। देखिए आगे, अब डिटेल में पढ़ते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। और स्कॉटकी डिफेक्ट इज सिमिलर टू द वैकेंसी डिफेक्ट, यानी यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगा। ठीक है, और ये किस किस में देखने को मिलता है? NaCl में। आपको ये NaCl कैसा लग रहा है? आयनिक सॉलिड है। KCl में, सीजियम क्लोराइड में, ETC। फ्रैंकेल डिफेक्ट AgCl में देखा जाता है, AgBr में देखा जाता है, AgI में देखा जाता है, ETC। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड में देखा जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। क्लियर?
अब आप देखिए यहाँ एक AGVR है। AGVR जनरली दोनों तरीके के डिफेक्ट्स को ये शो करता है। कौन कौन सा? स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये ऑप्शन है, ये जनरली मेडिकल वोडिकल के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि AGVR शोज बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, दैट इज द स्कॉटकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? स्कॉटकी, देन पढ़ेंगे कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, एक मिनट, सबसे पहले पढ़ लेते हैं किस चीज़ के बारे में? स्कॉटकी, देन पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए ये कोई जो क्रिस्टल है ये है AB टाइप का, जिसमें A है केटायन और B है कौन सा? एनायन। तो देखिए आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, यहाँ केटायन है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए? एनायन। जैसे NaCl में यहाँ Na प्लस होता है, यहाँ Cl माइनस होता है। ध्यान रहे मोलिकुलर फार्मूला हम डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ Na प्लस होता है यानी A प्लस है तो इसका जस्ट अपोजिट B माइनस। अब यहाँ ये प्लस है तो यहाँ कौन होना चाहिए? A प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। तो यहाँ होना चाहिए कौन सा? B माइनस, और B माइनस के जस्ट अपोजिट यहाँ होना चाहिए था कौन सा? A प्लस। तो A प्लस और यहाँ कौन है? B माइनस, यहाँ भी है B माइनस, यहाँ भी है B माइनस, यहाँ भी है B माइनस, यानी A प्लस यहाँ होता है नहीं, यहाँ से डिपार्ट कर गया है। डिपार्ट किया तभी तो इम्परफेक्शन है। तो यहाँ से A प्लस जो केटायन है वो डिपार्ट कर गया है, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल यहाँ से क्या किया है? डिपार्ट किया है। आप यहाँ देखिए कौन डिपार्ट किया है? इसके इस तरफ है A प्लस, इसके इस तरफ भी A प्लस, इसके इस तरफ भी A प्लस, यानी यहाँ से एनायन क्या किया है? डिपार्ट कर गया है। यहाँ होना चाहिए था एनायन को, यानी B माइनस को, नहीं है। तो अब देखिए क्या हुआ इसमें कि जितना नंबर में यहाँ से केटायंस मिस्ड हुआ है, गायब हुआ है, डिपार्ट किया है, उतना ही क्या किया है? एनायन भी डिपार्ट किया। तो आइडियली इसका मोलिकुलर फार्मूला कौन था? A प्लस और B माइनस, यानी AB था। तो सब देखिए जितना A है उतना के लिए B है, तो एक AB, सेकेंड AB, यहाँ इसके जगह से A इसके वाला गायब हो चुका है, तो इसका पेयर कोई और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आप नीचे भी देखिए AB, ये AB, सब एक दूसरे क्या पूरा का पूरा रेशियो यहाँ क्या है? मेंटेन है। तो जितना नंबर में यहाँ आपके पास केटायन मिस्ड हुआ है उतना ही नंबर में क्या हुआ? एनायन मिस्ड हुआ। मोलिकुलर फार्मूला रिमेन्स सेम रह गया है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। रेशियो ऑफ केटायन टू द एनायन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। आप इसमें काउंट करके देख लीजिए, जितना केटायन है उतना ही एनायन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें रेशियो जो केटायन और एनायन का है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तभी तो ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये आयनिक सॉलिड शो कर रहा है, इस वजह से हम कहेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के ये सिमिलर होता है, इसी वजह से है स्कॉटकी डिफेक्ट्स। तो देखिए इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। अपने लैटिस साइड से इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस मिस्ड कर गया है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, क्योंकि जितना केटायन गया है उतना ही एनायन गया है, तो ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ना तो नेगेटिव चार्ज, ये रिमेंस क्या है? न्यूट्रल है। क्या हुआ? दो जगह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चले गए हैं, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ? डेंसिटी डिक्रीज कर गया है, ठीक है। और क्या है? कंपाउंड एग्जिबिटिंग हैज, यानी वैसा कोई कंपाउंड जो आपको ये स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए? उसके पास हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, ये शर्त है। सेकंड क्या होना चाहिए? स्मॉल डिफरेंसेज इन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन होना चाहिए। तो आप NaCl पे देखिए, NaCl में Na प्लस का साइज बहुत ही छोटा होता है और Cl माइनस आयन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि Cl माइनस आयन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, और जो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो फिलअप कर लिया जाता है किससे? Na प्लस आयन्स, यानी वॉइड्स में चला जाता है केटायंस। तो हम कह सकते हैं कि वैसा कंपाउंड स्कॉटकी डिफेक्ट को शो करेगा जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? हाई हो, साथ साथ में केटायन और एनायन के रेशियो के बीच में डिफरेंसेज स्मॉल डिफरेंसेज इन द साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस हो। तो ये हो गया आपके पास कौन सा? स्कॉटकी डिफेक्ट। अब आ जाइए कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ
कि देखिए ये आइडियल अरेंजमेंट ये देख लीजिए ए बी टाइप का है, ए बी ए प्लस और बी माइनस है। क्लियर। इसमें हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है, ऐसे अरेंज है। यहाँ क्या हुआ कि ये जो केटायन ए प्लस वाला है अपने लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया है। यानी वैसा ठीक वैसा ही हुआ है कि जैसे कोई आदमी बेड पे ना सो करके नीचे ज़मीन पे सोने लगे। यानी अब है तो उसी रूम में वो भी व्यक्ति। यानी हम कह सकते हैं कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसी क्रिस्टल में कहीं गया नहीं है, तो न कहीं गया है नहीं कोई इसमें आया है बाहर से, तो इसका डेंसिटी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपना जो साइट है वो छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया है। तो ऐसा डिफेक्ट्स यदि कोई आयनिक सॉलिड शो करता है तब उसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। यहाँ भी मोलिकुलर फार्मूला आपको डिस्टर्ब नहीं हुआ है, यानी रेशियो ऑफ केटायन टू द एनायंस क्या है, रिमेंस सेम है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, एक जगह वैकेंसी क्रिएट किया और एक जगह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आकर के क्या हुआ, ऑक्यूपाई कर गया। तो हम कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। आप देख ही रहे हैं अपनी लोकेशन को छोड़ करके दूसरे जगह पे चला गया, तो इसको बोलेंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट। इफ़ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड्स एंड इट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, तो सच डिफेक्ट सीन इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसका क्या होगा, मेंटेन होगा, ना तो कोई केटायन आया है इसमें ना तो कोई एनायन आया इस वजह से। नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, मास में भी कोई चेंजिंग नहीं आया था। और कौन कौन सा कंपाउंड एग्जिबिट कर सकता है फ्रैंकल डिफेक्ट, उस कंपाउंड के पास कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन होना चाहिए। तो ऐसे को हम बोलते हैं कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ दो सिमिलर चार्ज पास पास में आ गया, ए प्लस और ये प्लस, ये काफ़ी क्लोज में आ जाएगा। तो दो सिमिलर चार्जेज जब काफ़ी पास पास में आ जाते हैं तो वैसे कंडीशन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास हो गया कौन सा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में ना तो यहाँ फार्मूला आपका डिस्टर्ब हुआ मोलिकुलर फार्मूला, ना तो यहाँ मोलिकुलर फार्मूला आपको डिस्टर्ब हुआ। एक बार हम समराइज कर लें, डिफेक्ट्स आपका होता है दो तरीके का, एक हो गया पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड हो गया लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है किसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। सेकंड चलिए, पॉइंट डिफेक्ट हो गया आपको तीन तरीके का, कौन कौन सा, एक हो गया स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज द नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड लास्ट वन इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो चीज़ों में हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं कि नॉन आयनिक सॉलिड है कि आयनिक सॉलिड है। नॉन आयनिक सॉलिड में आपके पास कितने तरीके का हो गया, दो तरीके का, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक सॉलिड में भी दो तरीके का होता है, टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। जिसमें से आपका ये जो स्कॉटकी डिफेक्ट्स है और ये सेकंड है कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। आप हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।